हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्ट्यूजस पे। मैं आपकी एडुकेटर स्वाति। आज हम स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन देखेंगे। दिस टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यूपीएससी एग्ज़ाम। तो स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन देख लेते हैं क्या होता है। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, दिस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन इज़ ऑफन फाउंड इन द डेवलपिंग कंट्रीज़। जो ये इन्फ्लेशन होता है वो मोस्टली डेवलपिंग कंट्रीज़ में क्या होती हैं, पाई जाती हैं। ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज यानी क्या है, जो डेवलप्ड नहीं है, यानी वो अभी डेवलप कर रही हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेवलपिंग कंट्री। जैसे इंडिया हो गया, और भी बहुत सारी कंट्रीज है जो कि डेवलपिंग नेशन में आती हैं। वेयर द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिमेन इन इलास्टिक, यानी इस कंट्री में जो आपका सप्लाई होगा गुड्स एंड सर्विसेज का, वो क्या होगा, मतलब होते रहेगा। इन इलास्टिक का मतलब क्या है कि सप्लाई जो होगा वो इफ़ेक्ट नहीं करेगा अगर इकोनॉमी में कुछ भी प्राइस चेंज हो रहा है, इनकम चेंज हो रहा है, या फिर रॉ मटेरियल की प्राइसेस बढ़ रही हैं। तो इनइलास्टिक का मतलब क्या होता है, मतलब कोई चेंज नहीं आएगा सप्लाई में अगर आपका जो कंट्री में कुछ भी मतलब डिमांड या फिर आपकी बढ़ जाती है या प्राइस बढ़ जा रही है। तो ये कहाँ पाया जाता है, आपके डेवलपिंग नेशन में, और वहाँ पर जो सप्लाई होगी वो गुड्स एंड सर्विसेज की क्या होगी, इनइलास्टिक। ड्यू टू स्ट्रक्चरल रिजिडिटी फाउंड इन दिस इकोनॉमी, यानी यहाँ पर क्या होती है, स्ट्रक्चरल रिजिडिटी पाई जाती है। इस इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल रिजिडिटी होती है। अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। बैकवर्ड एग्रीकल्चर सेक्टर कैरेक्टराइज्ड बाय द डिफेक्टिव सिस्टम ऑफ लैंड टाइम इन योर लैक ऑफ इरिगेशन, यानी जो बैकवर्ड यहाँ पर क्या होगी, सेक्टर होगी। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर क्या होगी, बैकवर्ड होगी। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर जो इरिगेशन सिस्टम है वो क्या होगा, पुराना होगा। फाइनेंस क्या होगा, अच्छा नहीं होगा, आउटडेटेड होगा। ठीक है, टेक्नोलॉजी जो होगा आउटडेटेड होगा, और जो भी पॉलिसीज़ होगी वो अच्छे से इम्प्लीमेंटेड नहीं होगी। तो इस वजह से, कुछ कारणों की वजह से जो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर होगा इस इकोनॉमी में वो क्या होगा, बैकवर्ड होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, इनएफिशिएंट स्टोरेज। यहाँ पर जो स्टोरेज फैसिलिटी होगी वो क्या होगी, इनएफिशिएंट होगी। यानी सप्लाई, मान लीजिए रॉ मटेरियल्स का अच्छा हो रहा होगा, जैसे वीट है, आपका धान है ना, वो मतलब सप्लाई हो रहा होगा, पर स्टोरेज की फैसिलिटी अच्छी नहीं होगी। डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी लीडिंग टू वेस्टेज एंड रिड्यूस्ड सप्लाईज। डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी क्या होगी, अच्छी नहीं होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, वेस्टेज होगा। ठीक है, और जिसकी वजह से सप्लाई आपकी क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चरल बॉटलनेक फॉर्म अ लैक ऑफ पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, फ्यूल। यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर में बॉटलनेक पाया जाएगा, यानी इतना ज़्यादा डिमांड रहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर में, इतना ज़्यादा ओवरवर्क, यानी ओवरलोड होगा कि मैन्युफैक्चरिंग कोई चीज़ों की हो ही नहीं पाएगी, चाहे वो पावर से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे ट्रांसपोर्ट या फिर कम्युनिकेशन या फिर फ्यूल से रिलेटेड हो। तो यहाँ पर क्या होगी, इंफ्रास्ट्रक्चरल बॉटलनेक पाई जाएगी। तो बॉटलनेक का मतलब यहाँ पर क्या होता है, किसी भी इकोनॉमी में जब बॉटलनेक होता है तो यानी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वहाँ पर क्या होगा, ओवर, मतलब आपका कुछ ज़्यादा ही वहाँ पर डिमांड होगा या फिर कुछ ज़्यादा ही वहाँ पर वर्क प्रेशर होगा। नेक्स्ट क्या है, आर्टिफिशियल स्कार्सिटी कॉज्ड बाय होर्डिंग, कार्टेलाइजेशन एंड स्पेकुलेशन। आर्टिफिशियल स्कार्सिटी इकोनॉमी में होगी ड्यू टू द होर्डिंग, यानी होर्डिंग का मतलब क्या है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को होर्ड करके रखेंगे, यानी जो मार्केट में सप्लायर होंगे वो अपने पास चीज़ों को क्या कर लेंगे, एक्यूमुलेट कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। तो उस वजह से कमी आ जाएगी मार्केट में, स्कार्सिटी होगी, कमी होगी। और कार्टेलाइजेशन होगा, कुछ जो फॉर्म्स, कार्टेलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जो कुछ फॉर्म्स होती हैं सेम कैटेगरी की होती हैं वो क्या कर लेती है, अपना ग्रुप बना लेती है और प्राइस को डिसाइड करती हैं ड्यू टू द कार्टेलाइजेशन स्कार्सिटी फाउंड इन द इकोनॉमी। नेक्स्ट क्या है, स्पेकुलेशन, सट्टेबाजी होगी, यानी कुछ लोग स्पेकुलेट करेंगे कि कब मार्केट में डिमांड कम होगा, कब ज़्यादा होगा, या फिर शेयर से रिलेटेड ये चीज़ होती है कि शेयर की प्राइस कब बढ़ेगी, कब घटेगी। तो दिस मस्ट बी फाउंड इन दिस इकोनॉमी, यानी स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन में ये सब चीज़ें पाई जाएगी। तो स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन बेसिकली जो होता है वो डेवलपिंग नेशन में पाया जाता है, और यहाँ पर जो एग्रीकल्चर सेक्टर क्या होता है, बैकवर्ड होएगा, और इनएफिशिएंट स्टोरेज होगा, और क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चरल बॉटलनेक पाया जाएगा, और आर्टिफिशियल स्कार्सिटी होगी। यानी आर्टिफिशियल स्कार्सिटी का मतलब जो
लोगों के द्वारा बनाई गई होगी, है ना, किसी कारणवश लोगों के द्वारा वो स्कार्सिटी इकोनॉमी में आ रही होगी, है ना। जैसे होर्डिंग की वजह से लोग अपने पास चीज़ों को रखेंगे। जैसे आप देखते हैं कि जैसे प्याज अचानक से उसकी सप्लाई क्यों मतलब मार्केट में कम हो जाती है, क्योंकि लोग होर्ड करके रख लेते हैं, इकट्ठा करके रखते हैं। जब उसकी प्राइसेस बढ़ जाती है तो लोग बेचने लगते हैं, तो वो होर्डिंग का एक एग्जाम्पल हो गया। तो इस वजह से आर्टिफिशियल स्कार्सिटी आएगी। तो कुछ मीनिंग देख लेते हैं, कुछ जैसे पॉइंट्स थे जो कि अगर बेसिक इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होंगे तो अगर ये चीज़ जानते होंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर भी जान लेते हैं हम कि होर्डिंग क्या होता है। कुछ चीज़ों को इकट्ठा करना है, एक्यूमुलेट करना है, मार्केट में सप्लाई उसकी रोक देना, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, होर्डिंग बोल देते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आलू का प्राइस सपोज बढ़ रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, तो लोगों ने क्या किया, उसको होल्ड करके रख लिया कि जब ज़्यादा प्राइस होगा तो हम उसको बेचेंगे। कार्टेलाइजेशन का मतलब क्या है, कुछ जो कंपनीज हैं सेम कैटेगरी की हैं, जैसे मान लीजिए कि ऑयल की कंपनी है, क्रूड ऑयल की, वो क्या है, कार्टेल होती हैं, क्योंकि वो सेम कैटेगरी है, वो प्राइस पे अपना कंट्रोल चाहती हैं, तो वो कार्टेल बना लेती हैं, ठीक है। स्पेकुलेशन मतलब क्या होता है, सट्टेबाजी, स्पेकुलेट करते हैं कि कब मार्केट में प्राइसेस बढ़ेगी, कब घटेगी। कुछ लोग स्पेकुलेशन करते हैं। और बॉटलनेक का मतलब होता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आपका अचानक से ओवरवर्क आ जाना, ज़्यादा से ज़्यादा काम आ जाना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉटलनेक अपीयर होता है। इन इलास्टिक का मतलब ना सप्लाई ज़्यादा बढ़ रही है ना, ना घट रही है, वो डायरेक्ट बस एक कांस्टेंट वे में चलती जा रही है, तो उसको बोलते हैं इन इलास्टिक, मतलब इनचेंजेबल, कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो ये आपका हो गया स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।